नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार दोपहर दोनों बच्चों के साथ टिहरी के सिद्धपीठ सुरकुंडा मंदिर पहुंचे। मंदिर में देवी की पूजा अर्चना कर उन्होंने विश्व मंगल की कामना की। इसके साथ ही सीएम धामी ने कद्दू खाल से मंदिर के लिए रोपवे सेवा की शुरुआत की और रोपवे के पहले यात्री के तौर पर सफर कर मंदिर तक पहुंचे। साथ ही सीएम ने स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं से बातचीत कर रोपवे समेत अन्य व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया और अधिकारियों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए दिशा निर्देश दिए। तो निकाय चुनाव की राजनीति के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा से। और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो बागी नाम वापस नहीं लेंगे उन्हें पार्टी से बाहर करने का काम किया जाएगा। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ साथ निकाय चुनाव का जो रण है वो काफी आगे बढ़ चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, राज्यसभा सांसद भी, और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी इस निकाय चुनाव की है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी, निकाय चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल करने के लिए क्या कुछ रणनीति उस पर बातचीत करेंगे। सर, निकाय चुनाव के रण में बहुत सारी चीजें अब तक देखने को मिली, इस समय बागी बड़ी चिंता पार्टी के लिए बने हुए, कैसे मनाएंगे सर? देखिए, कुछ दिनों की नाराजगी रहती है क्योंकि बहुत बड़ा विशाल परिवार है भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ दल है, केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, तो अपेक्षा कार्यकर्ताओं की रहती है। लेकिन अंततः तो निर्णय परिवार के एक व्यक्ति के पक्ष में ही होता है और नेतृत्व ने जो निर्णय किया है मुझे पूरा विश्वास है आज सायंकाल तक हमारे सभी ऐसे कार्यकर्ता जो पार्टी के सक्रिय सदस्य अपना नाम वापस ले लेंगे और संवैधानिक बाध्यता भी है। अगर कोई कार्यकर्ता नाम वापस नहीं लेता फिर हमको 6 वर्ष के लिए उसको निष्कासित करना पड़ता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आज सायंकाल जब भी चुनाव अंतिम समय है नाम वापसी का, तब तक हमारे सब कार्यकर्ता नाम वापस ले लेंगे। महेंद्र भट्ट जी को सख्त भी जाना जाता है और सॉफ्ट भी जाना जाता है। निकाय चुनाव में जो नहीं माने उनके लिए क्या मैसेज है ताकि आगामी चीज़ों में ये बगावत वो चीज़ें ना हो? देखिए, बगावत कहीं भी पार्टी स्वीकार नहीं कर सकती है और हम भी संविधान के बंध से बंधे हुए हैं। मेरी एक एक व्यक्ति से वार्ता हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है सायंकाल तक, लेकिन फिर संविधान की बाध्यता के आधार पर हमको 6 वर्ष को निष्कासित करना पड़ेगा। और ये मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार स्थिति निर्माण न हो, इसके लिए मैंने उस क्षेत्र के संबंधित विधायक जी को, सांसदों को कहा क्यों अंततः वो भी उन कार्यकर्ताओं ने भी विधानसभा चुनाव में काम किया, पार्टी के लिए काम किया, इसलिए उन सब कार्यकर्ताओं का स्नेह पार्टी को मिले, इसके लिए उनसे उनकी वार्ता हो रही है और आज सायंकाल तक इसका परिणाम हमको पॉजिटिव आएगा। सांसद और विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी दी क्योंकि बड़ी जीत हासिल करनी है। एक मैसेज आना था कि पंचायत चुनाव के लिए भी एक पहले से पृष्ठभूमि तैयार हो, उनके लिए क्या कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सभी हर सांसद, विधायक, मंत्रियों को भी कार्यकर्ता के रूप में लेती है और जब कार्यक्रम तय होते हैं तो हमने जहाँ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम सभी नगर निगमों की सभाओं का तय किया है, बड़ी नगर पालिका में माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम होगा, इसी प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री कार्यक्रम ने तय किए हैं। हमने अपने सभी सांसद, विधायकों के कार्यक्रम तय किए हैं। प्रत्येक विधायक को उसके क्षेत्र की पंचायत, पालिका और नगर निगम उस पर विशेष रूप से उस सीट को जीतने के लिए उनके प्रयासों को हमने कहा है कि वो सामने प्रयास करें। सांसद भी अपने क्षेत्र के सभी पालिकाओं के लिए उनका एक प्रकार से मिलना जुलना हो रहा है। अनिल बलूनी जी कोटद्वार के अंदर गए, उन्होंने 3 जो कार्यकर्ता किसी कारण पर नाराज थे उनको मनाया है। आज अनिल जी श्रीनगर भी जाने वाले हैं। ऐसे हमारे तीरथ सिंह जी का भी बहुत बड़ा आभार व्यक्त, बहुत स्थान में वार्ता की है। हमारे निशंक जी ने बहुत से लोगों से वार्ता की है। हर व्यक्ति, मुख्यमंत्री लगातार ऐसे कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं जो एक सकारात्मक स्वरूप हमको दिखाई देगा और जिनकी कांग्रेस के लोग कल्पना नहीं की होगी या जिनको कांग्रेस के लोगों भड़काने को काम किया होगा, ऐसे सब लोग पार्टी के साथ खड़े हैं और पार्टी जीत की ओर आगे बढ़ेगी। तो जीत को लेकर कितना आश्वस्त है अभी? 11 के 11 नगर निगम और अधिकतर पालिका पंचायतों में भाजपा ही जीतेगी। बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ तौर पर कहा है कि निकाय चुनाव में जीत तो हासिल होगी सभी निकायों में, लेकिन साथ ही जो बागी हैं उनको भी कड़ा संदेश देने का काम किया जाएगा कि अगर नहीं माने तो फिर पार्टी से बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया जाएगा। कैमरामैन नसरुल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो बीजेपी की प्रत्याशियों को मनाने की कवायद रंग लाई। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीधे बागी प्रत्याशियों को चेताया था कि पार्टी के खिलाफ जाकर नामांकन करने वाले अगर नाम वापस नहीं लेंगे तो पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वहीं यमुना घाटी के बड़कोट नगर पालिका में बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशियों में बीजेपी एक प्रत्याशी को मनाने में कामयाब हो गई।
बगावत कर नामांकन करने वाली कृष्णा राणा ने अपना नाम वापस ले लिया है। बीजेपी प्रत्याशियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद ये जानकारी दी है। इसके साथ ही कल बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकने वाले कपिल देव रावत का नामांकन रद्द होने पर बीजेपी के अतुल रावत ने कहा कि नामांकन रद्द होना कानूनी कार्रवाई है जो प्रशासन के संज्ञान में पहले से ही था। पहले मैं आप सब पत्रकारों का धन्यवाद करती हूँ। मैंने अपना नामांकन निर्दलीय कराया था और क्योंकि मुझे मेरी पार्टी ने टिकट नहीं दिया इसलिए मैंने अपना नामांकन निर्दलीय कराया। फिर भी मुझे प्रदेश नेतृत्व का निर्देशन है कि आप पार्टी के लिए काम करो और सभी कार्यकर्ताओं का निर्देशन मुझे। मैं संगठन की हूँ, मेरे लिए संगठन सर्वोपरि है। मैं संगठन के लिए श्रीमती कृष्णा राणा जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की उन्होंने बात सुनी और पार्टी प्रत्याशी के साथ खड़े होने का मन बनाया और हमारा कुनवा, हमारा संगठन आज भी एक है, आगे भी एक रहेगा। ये मैं आप लोगों को और बहन कृष्णा राणा जी को वचनबद्धता के साथ बात करना चाहता हूँ। दूसरी बात, आप लोगों के माध्यम से कल आप लोगों से श्री कपिल रावत जी ने बातचीत की है और उनका नामांकन रद्द हुआ। उन्होंने 2 शब्दों का प्रयोग किया कि अतुल रावत के बारे में आप जानते हैं कि उसके क्या कृत्य हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बोलना चाह रहा हूं कि ये बात सत्य है कि जनता मेरे कार्यों के बारे में जानती है। कपिल रावत जी को ये आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं कि बोली भाषा का प्रयोग सोच समझ के करना डिफेमेशन का मुकदमा भी होता है और यदि आप किसी के खिलाफ मनमाने तरीके से बातचीत करोगे तो निश्चित रूप से आपको आगे झेलनी पड़ेगी। तो बीजेपी में बागी कैंडिडेट को मनाने का सिलसिला लगातार जारी है ताकि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी का चुनाव मजबूत तरीके से लड़ा जा सके। देहरादून में मोहकमपुर वार्ड नंबर 64 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे बीजेपी नेता एनके गुसाई को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मना लिया है और उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है। आपको बता दें कि एनके गुसाई लंबे समय से बीजेपी की सेवा कर रहे हैं और पार्षद के लिए दावेदारी कर रहे थे, लेकिन इस बार भी उन्हें टिकट नहीं मिला, जिससे उन्होंने नाराज होकर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया था। लेकिन पार्टी नेताओं की अपील पर अब उन्होंने नाम वापस ले लिया। वहीं कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां पर प्रदेश उपाध्यक्ष ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया और कांग्रेसियों में भारी रोष देखने को मिला। नामांकन रद्द होने पर नाराजगी जताई और शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए। प्रशासन पर सरकार के दबाव में काम करने की बात की। कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त होने से कांग्रेसियों में रोष देखने को मिल रहा है। आज कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन खारिज करने को लेकर रोष जताया। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि मंगलौर में जो हमारे प्रत्याशी हैं 4 साल से लगातार चुनाव के दौरान उनके खिलाफ आपत्तियां दाखिल की गई, लेकिन आपत्तियां फिर बीजेपी ने इस बार फिर दर्ज करवाई। शासन प्रशासन ने दबाव में आकर कल नामांकन खारिज कर दिया, साथ ही सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। स्मार्ट सिटी के मामले में हमने सारे सवाल उठाए, जो घोटाले हमने जनता के सामने आपके माध्यम से रखे, उसको बीजेपी ने भी गंभीरता से लिया और प्रमा फसाई ये प्रूव हो गया कि घोटाला ट्रिपल इंजन की सरकार ने किया था। अगर नहीं किया होता तो वो अपने मेयर प्रत्याशी को रिपीट करते। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों का हमला शुरू हो गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में चकराता से विधायक प्रीतम सिंह ने निकाय चुनाव से पहले सरकार पर हमला बोला। प्रीतम सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा के द्वारा निकायों में कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त कराए गए, जो निंदनीय है, और अब जनता भाजपा सरकार को निकायों में सबक सिखाएगी।
जब कांग्रेस की गुटबाजी पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और जो भी लोग नाराज हैं उनको मनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और वो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। सत्ता के मद में मदमस्त है और निकाय चुनाव में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके नामांकन को निरस्त करने के लिए राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, जिसको कांग्रेस के हमारे साथियों ने नाकाम भी करने का काम किया है। लेकिन कई जगह नामांकन निरस्त करने का काम सत्ता के दबाव में हुआ है। इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि इस चुनाव में भाजपा की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई। आपने सही बात कही कि निकाय चुनाव भी है, उसके बाद पंचायत चुनाव भी होंगे, महत्वपूर्ण है और कांग्रेस हर चुनाव को जो है पूरी गंभीरता के साथ लेती है। हमारी ये कोशिश रहती है, ये प्रयास रहता है कि हम चुनाव को जीतने का काम करें। और इस चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे, जीतेंगे और कांग्रेस का परचम 2027 में इस राज्य के अंदर फहराएगी। कांग्रेस एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है और इसमें बहुत सारे लोग जो है टिकट के लिए अप्लाई करते हैं, टिकट मांगने का काम करते हैं, लेकिन टिकट तो सबको नहीं दिया जा सकता, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। टिकट तो एक ही को मिल रहा है। इसमें कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है और बिट्टू कर्नाटक जी हमारे साथी रहे, सहयोगी रहे और मैं समझता हूं कि देर सवेर तो फिर से एक बार कांग्रेस में। तो अगली खबर मंगलौर से है, जहां विधायक काजी निजामुद्दीन ने आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। मंगलौर के चेयरमैन पद के उम्मीदवार चौधरी इस्लाम और उनके साथ भरे गए दोनों पर्चों को निर्वाचन अधिकारी ने बड़ी साजिश के तहत निरस्त करके लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार शासन प्रशासन की तैयारी चल रही थी। मंगलौर से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी इस्लाम और साथ में भरे गए 2 और पर्चे निर्वाचन अधिकारियों की ओर से निरस्त कर दिए गए। आज लोकतंत्र के लिए बिल्कुल काला दिन है और चौधरी इस्लाम साहब जो मंगलौर के नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए थे, उन्होंने अपना कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था। मैं आपको बता दूं कि चौधरी इस्लाम जी 2003 में मंगलौर नगर पालिका सभासद का चुनाव लड़ चुके थे। 2008 में 2003 में हारे थे। 2008 में नगर पालिका सभासद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और 2013 में फिर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे और 2018 में हार गए थे। आज 4 चुनाव लड़ने के बाद आज फिर चौधरी साहब का नामांकन था और इत्तेफाक की बात यह है कि 2003 में भी इसी प्रकार की आपत्ति की गई चौधरी साहब के पर्चे पर, 2013 में की, 2008 में की गई, 2013 में भी की गई और 2018 में भी की गई और चारों बार तथ्यों के आधार पर निर्वाचन अधिकारी ने उस आपत्ति को खारिज किया। आपत्ति क्या है कि चौधरी इस्लाम का नजूल जमीन पर कब्जा है। जो नजूल जमीन जिसका खसरा वगैरह जिसके नंबर आपत्तिकर्ता ने दिखाए हैं वो ये नजूल है, जिसमें चौधरी इस्लाम हाउस टैक्स की रसीद है, जिसमें चौधरी इस्लाम का नाम कहीं से कहीं तक नहीं है। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में पूरे साल भर चारधाम यात्रा संचालित करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने कई सकारात्मक कदम उठाए। वर्तमान में इस समय प्रदेश में शीतकालीन चारधाम यात्रा जारी है, जहां पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को हर संभव सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। शीतकाल के दौरान तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो, इस पर सरकार और प्रशासन का पूरा फोकस है और यही वजह है कि शीतकाल के दौरान भी काफी संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। एडवाइजरी कॉपी आपको हम दे देंगे, आप इसको व्यापक प्रचार करेंगे तो लोगों को राहत मिलेगी। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो भी लोग चारधाम यात्रा में आते हैं
सर्दी के कारण या रास्ता बंद होने के कारण या और कोई प्रकार से आपदा के किसी प्रभाव के कारण कोई उनके कार्यक्रम में कोई व्यवधान न हो। अगर कोई व्यवधान होता है तो इसको हम सुनिश्चित करेंगे कि उनकी परेशानी दूर हो सके, इस दिशा में काम किया जा रहा है। वर्तमान में शीतकालीन यात्रा के सभी रास्ते खुले हुए हैं और जो मुख्य हमारे पर्यटक स्थल है जहाँ पे बर्फबारी हो रही है, लोग पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं और सभी रास्ते खुले हुए, सब लोग एंजॉय करें। तो उत्तराखंड सरकार की शीतकालीन चारधाम यात्रा को प्रमोट करने का बड़ा व्यापक असर दिखा है। क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर सेलिब्रेशन तक बड़ी संख्या में लोग शीतकालीन पड़ाव पर पहुंचे। कई जगह से बहुत ही सकारात्मक परिणाम सरकार को मिले। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि ये एक सकारात्मक और बेहद बेहतर संकेत है कि चारधाम यात्रा के साथ साथ चारधाम यात्रा के शीतकालीन पड़ाव पर भी पहली बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्री पहुंचे हैं। महानिदेशक सूचना ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जैसा अपेक्षित किया था ठीक उसी अनुरूप में यात्री पहुंचे हैं। ये एक बड़ा सकारात्मक संदेश है। जी के द्वारा पहले भी इस संबंध में निर्णय लिए गए थे और सभी विभागों को निर्देशित किया गया था कि चारधाम यात्रा की तैयारियां किया जाए, वो चाहे सड़क से संबंधित है, स्वास्थ्य है, बिजली है, और साथ ही साथ सूचना विभाग को भी निर्देशित किया गया था कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए कि जो देव डोलियां हैं आकर के जो देव स्थान है जहाँ पर प्रवास करते हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाए ताकि आकर के लोग जो तीर्थयात्री हैं उसका दर्शन लाभ उठाएं। तो हम लोगों ने भी अपने स्तर से काफ़ी उसमें प्रचार प्रसार किया, तो उसका बड़ा अच्छा देखने को परिणाम मिल रहा है। और कल नए वर्ष पर भी नरसिंह देवता, ओंकारेश्वर महादेव और मुखवा में और खरसाली में काफ़ी भीड़ रही और साथ ही साथ जो पर्यटक हैं वो भी आए। लेकिन अगर शीतकालीन जो चारधाम यात्रा है उसकी बात करें तो बहुत एक अपेक्षित, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा की थी, उसी के अनुरूप परिणाम। तो वहीं उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में आज मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जबकि मैदानी हिस्सों में कोहरा छाए रहने से दुश्वारियां बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड में नए साल का स्वागत कड़ाके की ठंड के साथ हुआ। देहरादून में सुबह शाम के समय कोहरा और पाला लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहा है। देहरादून में बुधवार को सुबह के समय कोहरा छाया रहा, जबकि दोपहर में आसमान साफ हो गया और तेज धूप निकलने से ठंड से कुछ हद तक राहत मिली। वहीं दोपहर के बाद अचानक बादल छा गए और सर्द हवाएं चलने से ठिठुरन बढ़ गई। उत्तराखंड में इस समय हाड़ कपकपा देने वाली ठंड पड़ रही है और ऐसे में बेसहारा और जिनका कोई घर नहीं है और सड़कों पर रहने पर वो विवश हैं, ऐसे लोगों की नगर निगम सुध ले रहा है। कोटद्वार में ठंड के प्रकोप को देखते हुए रात में नगर आयुक्त की टीम ने लोगों को जाकर उनका हालचाल पूछा, शहर में भ्रमण किया। नगर निगम ने शीतलहर को देखते हुए वर्तमान में 19 जगह अलाव की व्यवस्था करवाई। तो वहीं जो लोग सड़क पर सोते हैं उनको रैन बसेरों में रहने की हिदायत दी, जिससे ठंड से बचाव हो सके और बेसहारा लोगों को कंबल भी दिए गए। निगम की टीम नगर आयुक्त के नेतृत्व में रोज रात को सड़कों पर जाकर निराश्रित यानी जिसके पास रहने के लिए घर ना हो लोगों की सुध लिया जा रहा है। ऐसे लोगों की नगर आयुक्त का यह कहना है कि रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, झंडा चौक, लालबत्ती और अन्य कई जगह जहां भी बेसहारा लोगों के होने की संभावना होती है वहां जाकर कंबल दिए जा रहे हैं। साथ ही सड़कों की जगह रैन बसेरों में रहने की हिदायत दी जा रही है, जिससे ठंड से बचा जा सके। नगर निगम ने जगह जगह अलाव की व्यवस्था भी की। जहाँ पर ज्यादा लोगों का आवागमन रहता है और इसके साथ ही यहाँ पर जो कुछ निराश्रित लोग भी जो मिल रहे हैं उसको हमारे द्वारा यही एडवाइस किया जा रहा है कि वो नगर निगम द्वारा चलाई गई जो निःशुल्क रैन बसेरे की व्यवस्था है उसमें जाकर वो वहाँ पर रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफी उनके पास अपना कुछ रहने का क्या बिल्कुल नहीं सारा है। तो वहीं नैनीताल जिले में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। तापमान रोजाना नीचे गिर रहा है। जिले में ठंड में फैलने वाली बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ चुका है।
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने श्वेता खरकवाल ने बताया कि जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों को ठंड के मौसम को देखते हुए सर्दी, जुकाम और हृदय रोग जैसी बीमारियों की समुचित दवाइयों को रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वो अपने बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें, शीतलहर से उन्हें गर्म कपड़ों के सहारे से बचाकर रखें। जिले में इस वक्त सर्दी और हृदय रोग से संबंधित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हमारे सचिव महोदय व निदेशिका महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं और जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी सभी अस्पतालों में समुचित मात्रा में शीत ऋतु से संबंधित दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा वृद्ध जनों के लिए जीरियाट्रिक वार्ड्स हमारे कुछ अस्पतालों में काम कर रहे हैं। इस वक्त हृदय रोगियों और छोटे बच्चों के लिए विशेष सावधानी की जरूरत होती है, इसलिए उनको ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए घर में सभी जो परिजन है उनका विशेष ध्यान रखें व उनको प्रिकॉशनरी उनको कपड़े और उसी तरह की दवाइयों का समुचित टाइम पे उनको उपलब्ध कराएं। और हमारा विभाग इस ऋतु के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और किसी भी परेशानी में सभी डॉक्टर्स और स्टाफ। तो अगली खबर जोशीमठ से है, जहां विंटर डेस्टिनेशन औली में 31 दिसंबर के जश्न के बाद नए साल के आगाज के अवसर पर पर्यटन का तांता लगा रहा और 1 जनवरी को नए साल के नए दिन में GMVN औली की चेयर लिफ्ट से औली की बर्फीली वादियों की सैर करने के लिए पर्यटकों की भीड़ चेयर लिफ्ट प्लेटफॉर्म के सामने लगी नजर आई और बड़ी तादाद में पर्यटन दिन की शुरुआत संजीवनी शिखर औली में हनुमान मंदिर में भगवान श्री बजरंगबली के दर्शनों के लिए भी पहुंचे। तो वहीं पर बर्फ से ढके औली बुग्याल से जहां तक नजर दौड़ी सफेद बर्फ की चादर ढकी हुई नजर आई। और हम लोगों का भी अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे स्कीइंग का, और आप देख सकते हैं चारों तरफ काफ़ी भीड़ भाड़ है और इससे ज़्यादा अभी ऊपर है, तो अच्छा काम चल रहा है, अच्छा लगा। Number of 16 people and I hope this is a great experience and I recommend everyone to come here and enjoy Oli. तो देवभूमि समाचार में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।